Assalamualaikum everyone. Today I am going to review a very well-known Urdu writer and yes, I am talking about उमेरा अहमद और ये उनका पार्ट 2 है पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आब हयात। मुझे ऐसे लगा इसको पढ़ने के बाद कि ये ओवरलुक्ड किया गया, इसको वैसी पजीराई नहीं मिली जितना शानदार ये लिखा गया था, जैसी कि पजीराई इसको मिलनी चाहिए थी। ठीक है, अमामा और सालार ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगियां जो हैं उन्होंने ट्रबलसम देखी और उसके बाद वो एक दूसरे से मिल गए। लेकिन इस बुक में उमेरा अहमद ने बताया है कि सिर्फ किसी को पा लेना ही काफ़ी नहीं होता, ना ही ये मकसद का हुसूल होता है। इंसान की ज़िंदगियों में जो भी उसको नेमत दी गई है, अल्लाह ताला ने उसको दी है, उसका कोई ना कोई मकसद है। और इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से उमेरा अहमद ने सालार और अमामा का मकसद दिखाया और ये भी दिखाया कि कैसे उन्हीं के मकासद को लेते हुए जो है वो ना सिर्फ ये मकसद है सालार का कि वो एक सूद से पाक इस्लामी मालियाती निज़ाम बनाना चाहता है, इसके साथ साथ एक और चीज़ और मकसद जो यहाँ पर उमेरा अहमद दिखाती हुई नज़र आती है हमें इस बुक में, इस नावल में, वो है माँ का किरदार। अमामा ने बेहद अच्छा माँ का किरदार निभाया है और एक बीवी का भी किरदार। वो बिल्कुल ऐसे नहीं रहे जैसे कि यूजुअली हमारे यहाँ लवर्स रहते हैं, शादी के बाद हमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी इस तरह से रहा जाएगा। नहीं, उसको जहाँ पे लगा कि बहैसियत बीवी मुझे अताअत गुजार बीवी बनना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने निभाया, चाहे वो ये चाहती थी चाहे वो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपने शौहर की ख्वाहिश का जो है वो एहतराम किया। और ये बहुत खूबसूरत अमामा का यहाँ किरदार दिखाया गया कि कैसे उसने एक मुसलमान औरत और मुसलमान बीवी, इसके साथ साथ मुसलमान माँ होने का किरदार निभाया है। जैसे वो अपने बच्चों को लेकर चली है, तीनों बच्चों को जिस जिम्मेदारी से उसने एक एडॉप्टेड चाइल्ड को बड़ा किया, ये सब जो है वो काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की इस नावल में, वो थी सालार की सोच कि कैसे सालार जैसे लोग बेसिकली जो है वो मुस्लिम मुआशरे को चाहिए। और हमारे यहाँ ये ज़्यादातर यही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो वो जो है दुनिया को सर्व करने निकल जाता है, लेकिन अपने दीन को सर्व नहीं करता और उसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाता। इसके अलावा सालार की बीमारी हमें तवक्कल तो अल्लाह सिखाती है, यानी अल्लाह ताला पर भरोसा। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो उसकी ख्वाहिश का पूरे ना होना था घर की, और कितनी खूबसूरती से उमेरा अहमद ने उसको कूजे में बंद किया कि उस घर को जो है वो अल्लाह ताला के घर से तशबीह दे दी। और ये दिस वाज और ज़िंदगी का मकसद इस नावल से मैंने ये सीखा कि महज शादी कर लेना, अपने महबूब को पा लेना ही नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े बड़े मकासद देकर पैदा किया है और इंसान को चाहिए कि वो अपने मकासद पूरे करने के लिए जो भी अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हैं उनको बरोए कार लाए, और ना सिर्फ बरोए कार लाए बल्कि उन्हें अहसन तरीके से अल्लाह ताला के दीन की खिदमत जो है उसमें लगाए। इसके अलावा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इसका बहुत बड़ा एक टॉपिक रहा। पूरे नावल में अप्स एंड डाउन्स इसलिए फील करती रही क्योंकि मुस्लिम्स के मुख्तलिफ किरदार दिखाए गए और ज़बरदस्त तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया कि ऐसे ही तो है आजकल के मुसलमान, कोई किसी तरह का है कोई किसी तरह का है। प्रैक्टिसिंग मुसलमान होंगे तो लोग खुद ब खुद अल्लाह के दीन की तरफ खिंचते चले आएंगे। आपकी और आपके घर वालों की जो है वो अपनी दीन के साथ कमिटमेंट देखकर। आब हयात यही तो है कि ज़िंदगी जितनी भी जिएँ बामकसद जिएँ और अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के मुताबिक जिएँ, और ये कि इस बात को सोच लें और समझ लें कि ज़िंदगी कभी भी एक जैसी और आसान नहीं होती, सबको अपने अपने हिस्से की मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। ओवरऑल इट्स अ बिग थम टू उमेरा अहमद, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा इख्तिताम है जो आपने किया है, और मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है तो आब हयात लाजमी पढ़ें और इसको फुल मार्जिन देते हुए पढ़ें। थैंक यू सो मच।